हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 का एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था 25 फरवरी को, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और पेन कॉपी ले लीजिए और अपने अंकों का मूल्यांकन खुद कर लीजिए। सटीक जो है सोल्यूशन दोस्तों, और साथ ही साथ इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके पेपर में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की जो श्रृंखला थी एसएसटी की, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होगी। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होती है, मजदूरों की होती है। ठीक है, मजदूरों की होती है, क्योंकि वो कहता है कि दुनिया के तमाम मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए कुछ भी नहीं, खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए पूरा संसार है। तो मजदूरों की बात करता है। सेकंड क्वेश्चन, 1970 के दशक में विश्व बैंक ने कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध करवाने के लिए बस्तर, तो इसका ए उत्तर आएगा बस्तर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वन महानिदेशक था। तो भारत का पहला वन महानिदेशक था ए यानी डैट्रिस बेंड्रिस। ठीक है, इसी प्रकार से कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है। तो कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण नगद मुद्रा है। ठीक है, इसी प्रकार कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण क्या है, नगद मुद्रा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का कथनों के पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो अरब सागर में गिरती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं पूर्वी की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो संकल्पना सा बिल्कुल गलत है। अरब सागर में प्रायद्वीपीय नदियाँ नहीं गिरती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पूर्वी की ओर बहती हैं। और प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्वी की ओर, तो ये सही है। तो का कारण सही है, संकल्पना सा गलत है। तो उसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका डी। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम, बिल्कुल ठीक है, सही है। और सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरित करती है, बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर आएगा ए। नेक्स्ट है, सन 1600 में भारत के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, बिल्कुल सही है, छठे से बिल्कुल खेती होती थी। कारण क्या है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को उत्पादक समझा। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को उत्पादक नहीं समझा, जंगलों को क्या समझा गया था, अनुत्पादक। ठीक है, अनुत्पादक समझा गया था। ये जो है आपको दोस्तों एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की, वो पेज नंबर 78 और 79 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से दोस्तों पहला संकल्पना सा सही लेकिन कारण का गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संकल्पना सा सही है परंतु कारण का गलत है, सी सही है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, परंतु संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया है, जो अनुच्छेद 31 था उसे समाप्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार हो गया है। तो संकल्पना सा सही है लेकिन कारण का गलत है। ठीक है, तो संकल्पना सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, तो है दोस्तों इसमें ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं भ्रंश घाटी में ही बहती हैं। तो इसका सही आएगा तापी। नेक्स्ट क्या है, मौसमी बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः डैश क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक विशेषता है। तो लोकतंत्र की एक विशेषता इसमें से कौन सी है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की एक विशेषता है। नेक्स्ट, असंगत मिलान की पहचान कीजिए। तो अगला इसको आपको बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, इसमें आपने क्या लगाया, उसके बाद में इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य असुरक्षा का सही उदाहरण है। तो खाद्य असुरक्षा का जो सही उदाहरण है ऐसी स्थिति जहां लोग भोजन का खर्च नहीं उठा सकते। अगला क्वेश्चन, भारत के आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भारत के आकार के बारे में जो कथन गलत वो ये है कि मकर रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यह कथन गलत, मकर रेखा नहीं, वो क्या है, क्या विभाजित करती है भारत को, कर्क रेखा। क्या विभाजित करती है, वह है, ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मैंने
द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसी पुस्तक है? वह है नेल्सन मंडेला की। ठीक है। इसी प्रकार से 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका उदाहरण नहीं है? तो राजनीतिक कार्यपालिका उदाहरण नहीं है संयुक्त सचिव। बाकी सभी राजनीतिक कार्यपालिका उदाहरण, क्योंकि सभी की नियुक्ति होती है, मतलब चुनाव होता है, इसकी नियुक्ति होती है। पालमपुर गांव में डैश प्रमुख उत्पादन क्रिया, तो पालमपुर में जो प्रमुख उत्पादन क्रिया वह है आपका खेती। क्या है? खेती। 18वां, भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। पाक जल संधि स्थित है, तो पाक जल संधि स्थित भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी की संस्था की, तो वह है चुनाव आयोग। इसी प्रकार अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रैल थीसिस के माध्यम से लेनिन ने क्या मांग रखी? तो सबसे पहले मांग रखी थी, देखो लेनिन क्या था? लेनिन बोल्शेविकों का प्रमुख नेता था। उसने मांग रखी पहला कि युद्ध समाप्त किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? युद्ध जो है समाप्त किया जाए। दूसरा उसने मांग रखी थी कि सारी ज़मीनें किसानों को सौंप दी जाए। और तीसरी मांग रखी थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ठीक है, इस तरह आपको लिखना था। अथवा में रूस में अक्टूबर क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो रूस में अक्टूबर क्रांति का कारण क्या था? तो पहला अस्थायी सरकार की विफलता। क्या था कारण? अस्थायी सरकार की विफलता। दूसरा कारण था लोगों में अशांति। क्या था? लोगों में अशांति, इसको लिखना था आपका। तीसरा था देशव्यापी हड़तालें। ये दो कारण, इसमें से आपको दो कारण लिखने थे। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा किन्हीं दो आयामों को लिख कीजिए। तो खाद्य सुरक्षा के दो आयाम हैं। तो अगर हम बात करें तो पहुंच, पहला है खाद्य सुरक्षा, पहला आयाम क्या? पहुंच। दूसरा आपको लिखना था उपलब्धता का उत्प्लन कर देना था। और तीसरा उपयोग और चौथा स्थिरता। इनमें से कोई दो आपको लिखने थे। ठीक है। भारतीय संविधान सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर भारतीय संविधान सभा की बात करें तो भारतीय संविधान सभा गठन जो है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है। और इसका काम क्या था? संविधान का निर्माण करना। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना था। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपको लिखना था भौगोलिक कारक। ठीक है, भौगोलिक कारक। दूसरा आपको लिख देना था, ठीक है, सामाजिक आर्थिक कारक। क्या था? सामाजिक और आर्थिक कारक को आपको एक्सप्लेन कर देना था। ठीक है। चलिए मिलान कीजिए यहाँ पर। सबसे पहले मिलान क्या करना आपको? देखिए राजदंड किसका है? शाही सत्ता का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुँह में लिए हुए सांप से सनातनता का प्रतीक है। टूटी हुई जंजीर जो है आज़ादी का प्रतीक है। ठीक, सही मिलान करना था आपको इस तरह से। ठीक है। अथवा रोबेस्पियर के शासनकाल की आलोचना समीक्षा कीजिए। तो रोबेस्पियर की बात करें तो रोबेस्पियर का जो शासनकाल था वो 1793 से लेकर 1794 तक, ठीक है, तक था। किसने? फ्रांस पर शासन किया। और इसके काल को क्या कहा जाता है? आतंक का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जिन्हें भी गणतंत्र का शत्रु मानता था उसे जेल में डाल देता था, उसको यातना देता था। इसके साथ साथ उसे न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता था और सज़ा मिलने पर उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। और रोबेस्पियर ने जो है ना अपनी नीतियों को कठोरता से लागू किया, इसलिए इसके काल को आतंक काल भी कहा जाता है। उत्पादन के प्रमुख कारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के प्रमुख कारक भूमि, इसको एक्सप्लेन करना था आपको। ठीक है, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। ठीक है, इस तरह से आपको इसको लिखना था उत्तर। अगला, भारत के उत्तरी मैदान की प्रमुख विशेषता। तो उत्तरी मैदान की प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या लिखना था? तो उत्तरी मैदान भारत की क्या है? सर्वाधिक नवीन भू आकृति विशेषता है। क्या है? सर्वाधिक नवीन भू आकृतिक विशेषता है। और उत्तरी भारत मैदान में सिंधु, ठीक है, 3 प्रमुख जो नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है बहती हैं और इनके द्वारा लाए गए जलोढ़ से यहाँ पर निक्षेपों से जो है मैदान पूरी तरह से बना हुआ है। और ये जो मैदान है, ये मैदान जो है पूर्व से लेकर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक लगभग जो है 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, भाबर,
तराई एवं जलोढ़ मैदानों में बांटा जा सकता है। इस तरह से आपको लिखना था। अगला है सरकार के लोकतांत्रिक होने के क्या आधार हैं। तो सरकार के लोकतांत्रिक होने का आधार सबसे पहला है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जनता के माध्यम से किया जाता है, जनता सर्वे सर्वा होती है, जनता सर्वोच्च होती है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका कंप्लीट उत्तर लिखना था। भारत में जानवरों की कुछ प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उनके संरक्षण के तो उपाय लिखिए। तो उपाय में लिख रहा था आपको पहला क्या, पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम, पहला उपाय किया गया भारत सरकार द्वारा। दूसरा राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना, और तीसरा जैव क्षेत्रीय रिजर्व कार्यक्रम। इसके माध्यम से जो वनों जो है जानवरों को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने पहले भी इसको करवा रखा था आपको कि अर्थव्यवस्था समाज में संकट ने हिटलर के सत्ता माने की पृष्ठभूमि तैयार की, कथन का मूल्यांकन कीजिए। जैसा आप सभी पता है कि जैसे ही जर्मनी वार्साई संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए जर्मनी पर क्या गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया था, और नासी पार्टी ने जब युद्धों द्वारा लोगों को रोजगार दिलाने का वचन दिया तो लोगों ने तुरंत नासीवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। और नासी पार्टी के साथ साथ जर्मनी में कम्युनिस्ट और समाजवादी लोकतंत्र नामक 2 अन्य पार्टी भी स्थापित हो चुकी थी, और ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर भी नासी पार्टी विरोध ना कर सकी। और जर्मनी का जो राष्ट्रपति नासी पार्टी के उदय से बड़ा प्रभावित था, और उसने 1933 में हिटलर को जर्मनी के चांसलर नियुक्त कर दिया, और इस प्रकार धीरे धीरे सत्ता पर हिटलर का अधिकार हो गया। इसके साथ और आपको लिखना था, इसके अलावा क्या था, जर्मनी में स्कूलों में क्या काम किया गया, स्कूलों में बच्चों को जो है क्या शिक्षा दी गई स्कूलों में, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो है सिलेबस को बदल दिया गया, सभी सिलेबस को क्या किया गया इसमें अथवा में लिखना था आपको। ठीक है, कि स्कूली बच्चों की नज़र में उसे स्कूल में नासी विचारों को प्रचारित करने वाली शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना पड़ता था। ठीक है, उन्हें नस्ल विज्ञान जैसे एक नए विषय के साथ साथ गणित की कक्षा में यहूदियों की खास छवि से परिचित करवाया जाता था, यानी नासी का बखान करवाया जाता था। इसको कंप्लीट आपको लिख लेना था। इसी प्रकार से निर्धनता रेखा का क्या अर्थ है, और निर्धनता रेखा के निर्धारण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। निर्धनता रेखा क्या है, और निर्धनता रेखा की प्रक्रिया की बात करें। ठीक है, निर्धनता रेखा के माध्यम से निर्धन का पता लगाया जाता है। एक ऐसी रेखा जिसके माध्यम से निर्धन और अमीर का पता लगता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, निर्धन रेखा कहते हैं। इस तरह से आप इसको भी कह सकते हैं कि निर्धनता रेखा एक ऐसा उपयुक्त संयंत्र है जो निर्धनताग्रस्त लोगों की पहचान करवाती है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको आप उत्तर लिख सकते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में निर्धनता आकलन कैसे किया जाता है, तो अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे निर्धनता आकलन का 2 तरीका है। एक होता है आय विधि, इसको आपको आय विधि लिख देनी थी। ठीक है, आय विधि का एक्सप्लेनेशन कर देना था आपको, और दूसरा था व्यय विधि, इसको भी आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर देना था इन दोनों विधियों के। ठीक है, उसके बाद निर्धनता एक चुनौती है, उदाहरणों के सहित इसकी कथन की व्याख्या करनी थी। सिंपल तरीके से सब बता देखा दोस्तों, मैंने पहले ही सभी उत्तर दे दिया है। निम्नलिखित परिस्थितियों पढ़कर बताइए कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, राजेश को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक तालाब से जल भरने से मना कर दिया गया। दीपा की आयु 12 वर्ष है, वह एक फैक्ट्री में कार्य करती है, तो इसमें कंप्लीट उत्तर देना था। पद हो, राजेश को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक तालाब से जल भरने से मना कर दिया गया, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, समानता। ठीक है, समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और इससे आप आर्टिकल 70 छूआछूत की समाप्ति की बात की जाती है हमें। दीपक आयु 12 वर्ष है एवं वह फैक्ट्री में कार्य कर रही है, तो इसमें जो आर्टिकल जो आपका 23-24 है, बलात्सर्म का उपयोग। ठीक है, सीमा को अपनी भाषा के विद्यालय खोलने से रोका गया। ठीक है, धार्मिक और शैक्षणिक विशेषता का अधिकार जो था उसको किया गया उल्लंघन। आशा को मजदूर संगठन बनाने से रोका गया। ठीक है, इसके अलावा अजीत को गिरफ्तारी के बाद अधिवक्ता से मिलने से रोक दिया गया। तो ये तीनों आपको मुझे बताना है, हालांकि मैं सभी का उत्तर दोस्तों पहले बता रखा टोटल। ठीक है, अभी अथवा में पूछा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान की आत्मा और हृदय है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन का विश्लेषण कीजिए। देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है, और इसे किसने कहा आत्मा का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, क्योंकि आर्टिकल 32 के माध्यम से ही अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32, उसके बाद अनुच्छेद 200, ठीक है, 24 सर्वोच्च न्यायालय, 32 226 और 32 के तहत हम उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आपको उसका एक्सप्लेनेशन कर देना था। ठीक है, और ये किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न जलवायु नियंत्रणों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में मानसून एकता का परिचायक है, कथन का विश्लेषण कीजिए। इन सभी का दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो बना के डाल दिया कंप्लीट, वहीं से आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, डिक्टो पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद पढ़ना था, अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर देना था। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं जो मैप वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से मैप आया है, ये सब अनुच्छेद वाले हैं, सब आपने करा ही होगा, ठीक है। तो मैप पूछा गया था मित्र राष्ट्रों से संबंधित एक प्रमुख देश। तो मित्र राष्ट्रों से संबंधित प्रमुख देश क्या है? यूएसए, ब्रिटेन भी डाल सकते थे आप। केंद्रीय शक्तियों से संबंधित प्रमुख देश है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी। इसके अलावा अनाईमुंडी पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो अनाईमुंडी जो है केरल में है, ठीक है दोस्तों, केरल में। वुलर झील कहाँ पर है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। वुलर झील कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। भरतपुर पक्षी उद्यान ये राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम जाना जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये है दोस्तों कंप्लीट क्लास 9 एसएसटी का पेपर का जो सोल्यूशन है मॉर्निंग शिफ्ट का। 90% क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से आए हुए दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक आध क्वेश्चन की आगे जो है गलत हो सकता है या समानता हो सकती है, उसका मैं सटीक उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर आप देखें गलत तो आप कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।